बड़ा ही सुंदर है। प्रसंग है इस युग के सर्वश्रेष्ठ महापुरुष के जन्मदिन का। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो आज शरद पूर्णिमा का दिन है। पूर्णिमा मतलब पूर्ण माँ। जिन्हें अपने जीवन में गुरु का योग मिला, उन्हें माँ भी मिल गई, पिता भी मिल गया। और माता पिता से बड़ा कोई गुरु नहीं होता। और जिन्हें गुरु के रूप में ही माता पिता मिल गए, ऐसे उनको सौभाग्य है जिन्होंने संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी को पाया। उनके पिता और माँ का उनसे भी बड़ा सौभाग्य था जिनके पुत्र जन्म होने के बाद मरण को प्राप्त हो जाता। किन्हीं कवि ने लिखा, उस माँ से पीड़ा पूछो जिसका पुत्र जन्म लेने के बाद मर गया। जिसने प्रसव की पीड़ा तो सही, लेकिन पुत्र की किलकारियों की खुशी नहीं झेली, उसका दुख उस माँ के अन्यत्र दूसरी माँ भी नहीं जान सकती। यह कर्म श्रीमती माँ के जीवन में चलते चलते अब की बात विद्यासागर जी महाराज की चरण छतरी पर माथा टेकने के बाद जो पुत्र प्राप्ति हुई, वो उनके लिए भी गुरु के रूप में हुई। पुत्र तो 100 माताएं 100 पुत्र को जनती रहती, 100 तुमसे सुख को जानने वाली। कलिकाल है, पंचम काल है, तीर्थंकर तो नहीं हो सकते, लेकिन तीर्थंकर के मार्ग को धारण करने वाला यदि कोई इस कलिकाल में है तो विद्यासागर। विराजमान पुत्र तो सबके एक से होनहार और योग्यता को लिए हुए होते हैं, लेकिन उन श्रीमती माँ के गर्भ से आज पीलू के रूप में आचार्य महाराज का जन्म हुआ। समय बढ़ते क्रम पर चला गया, बिना किसी को बताए घर से निकल गए। आचार्य भगवान देशभूषण महाराज से ब्रह्मचर्य व्रत मतलब 7वीं प्रतिमा अंगीकार कर ली पंडित जी साहब। यहाँ हम ब्रह्मचर्य को कहते हैं कि जिसने व्रत ले लिया वो ठीक है, लेकिन उन्होंने शास्त्र को भी अंगीकार किया, चरितार्थ किया। मतलब जो 7वीं प्रतिमा धारी है वास्तव में वो ब्रह्मचारी है, और 7वीं प्रतिमा को धारण कर लिया। हृदय में पढ़ने की लालसा थी, सो महाकवि ज्ञान सागर जी महाराज की चरण निष्ठा में पहुंच गए। त्याग और समर्पण युग पुरुषों के रग रग में बसा रहता है। ज्ञान सागर जी ने कहा, बहुत आए तुम जैसे, बहुतों को मैंने पढ़ा दिया, सब भाग गए। हिंदी नहीं आती थी, कन्नड़ भाषी थे, फिर भी गुरु महाराज की भाषा के भाव समझ गए कि ऐसा ना हो कि मुझे अयोग्य जानकारी भगा दें, ऐसा भी ना हो कि मुझे अयोग्य जान के कम पढ़ा दें। सो तत्क्षण टूटी फूटी हिंदी भाषा में त्याग कर दिया कि भगवान आज से मैं आजीवन सवारी का त्याग करता। आज तो आलू का त्याग करा। सो आगे पीछे दाएं पीछे बच्चा देखे या नहीं देखे, मम्मी जरूर बोलेगी महाराज बाहर दौलत। ये बड़ी विडंबना है कि हम अपने पुत्रों को संस्कारित करना ही नहीं चाहते, और चाहते हैं कि सब विद्यासागर जैसे महान बन जाए। विद्यासागर जी महाराज ने लिखा कि मैं अपने गुरु के चरण निश्रा में उस समय पहुंचा जब बाजार उठ चुका था। शनिवार को लगता बड़ा गांव में और मंगलवार को भी लगता। देखा शाम को जाओ तो सब्जी की दुकान से सब्जी झरी कुछ ही मिलती ना। गले के पास जाओ तो 2-4 गेहूं की असीरा पौवा मिल जाए, शक्कर रोटी मिल जाए, ऐसे ही होता ना पंडित जी साहब। हमने तो बाजार देखा नहीं, सुना है और पढ़ा है। उन्होंने लिखा कि मैं अपने गुरु महाराज की चरण निश्रा में उस स्थिति में पहुंचा जब बाजार उठ चुका था, और जो शेष बचा था वो भी अपनी पोटलियों को बांध के जाने की तैयारी कर रहे थे। फिर भी मैंने अपना जो कुछ था वो सर्वस्व समर्पण कर दिया नम्रता के भाव से। सो उन्होंने इतना दिया जितना भरे बाजार वाला भी नहीं ले सकता। इसका तात्पर्य है कि जब गुरु महाराज वृद्धावस्था की दहलीज पर चल रहे थे, साइटिका के दर्द के कारण कभी खुली हवा में नहीं बैठे, जेठ के माह में भी पंडित जी
ऐसी स्थिति में मैं उनके पास पहुंचा। अब वृद्धावस्था में कोई कहे पंडित जी सुरेंद्र जी से, पंडित जी पढ़ा दो, तो आज सर्दी है, कल जुकाम है, परसों कोई और तकलीफ है, बाकी वो स्वस्थ हैं, लेकिन वृद्धावस्था में शिथिलता आ ही जाती है। उस स्थितियों में भी उन्होंने ऐसा पढ़ाया जैसा कोई जवान गुरु अपने शिष्य को पढ़ाता है, और इतना दिया, इतना दिया, इतना दिया कि आज मैं जीवन भर उसको सहेजने का ही प्रयास कर रहा हूं और सहेज नहीं सका। वे विद्यासागर जी यदि महान हुए हैं तो अपने गुरु सेवा, गुरु भक्ति और गुरु पर नम्र और विनम्र होने के कारण। एक और प्रसंग उनके जीवन का आता है। आई का गुरुमती माता जी का नाम सुना होगा, सुना है? लोग बतलाते हैं कि गुरुमती माता जी करीब करीब 100 वृत्तियों की टोली के साथ दक्षिण की यात्रा करने के लिए गई थी। जब यात्रा पूर्ण करके जबलपुर के पास किसी ग्राम में गुरु महाराज विराज रहे थे तो उनकी पद वंदना के लिए आई। कोई पुजारी होगा यहाँ पे आते, हमको ताराचंद जी आते सुबह से गंधोदक देने के लिए, उन्हीं के जैसा होगा कोई, तो थोड़ा कम गंधोदक लाया था, और जब लाया था कम, और गुरु महाराज के अंगूठे का पात्र प्रक्षालन करके अपना गंधोदक लेके जितने साधुओं को पूजा सो दे दिया और जाने लगा। तो गुरुमती माता जी बोली, पुजारी जी थोड़ा और जल भर लाओ, अच्छे से पात्र प्रक्षालन कर दो, हमको भी गंधोदक। महाराज बोले, पकड़ी नहीं गुरुमती। क्या बोले? पकड़ी गई गुरुमती। आपने आरंभ और सारंभ करने की शिक्षा दे दी। पुजारी कुएं से जल भरेगा, उसमें 2-4 बूंद अच्छे पानी की गिरेंगी, उसमें जीव मरेंगे, फिर वहां से लाएगा, फिर गर्म करेगा तो अग्निकायक जीवों की हिंसा होगी, फिर बिना देख के चलेगा तो उसमें कितनी चीजें चिंतों को मारेगा, उसके बाद तुम्हारी गुरु भक्ति होगी। कहने का तात्पर्य इतना है कि जिनकी इतनी पैनी और पारखी नजर होती है वो ही इतने ऊंचे सिंहासन पर बैठकर चिरकाल तक प्रतिष्ठित हो पाते हैं। वे सदैव अपने जीवन को संवारते और सहिष्णुते आए हैं। उन्होंने लिखा कि मैंने अंत समय अपने गुरु महाराज से पूछा, भगवान मुझे जीवन भर क्या करना है, किस स्थान पर रहना है, किस क्षेत्र पर जाना है? तो उन्होंने कहा, जहां आपकी दुकान चले वहां जाना और वहां ही रहना, जहां आपकी संयम की आराधना हो सके उस स्थान पर रहना। इसलिए आचार्य महाराज ने जिस ग्राम में जन्म लिया उस ग्राम की भूमि को आज तक स्पर्शित नहीं किया। चलते चलते इस बुंदेलखंड परिसर में उन्होंने अपने संयमित जीवन के 55 साल व्यतीत कर दिए। आचार्य विद्यानंद महाराज के बाद यदि कोई दूसरे आचार्य हैं इतना दीर्घकाल तक, चाहे चक्रवर्ती शांति सागर महाराज भी इतने लंबे समय तक दीक्षित नहीं रहे, वो भी 49 वर्ष तक रहे। मात्र आचार्य विद्यानंद महाराज छुल्लक और मुनि दीक्षा मिलाओ तो 72 वर्ष, और सिर्फ मुनि दीक्षा मिलाओ तो 59 साल दीक्षित रहे। उनके बाद युग श्रेष्ठ आचार्य विद्यासागर जी महाराज हैं। आओ आज एक और युग पुरुष का जन्म है, गढ़नियारी का ज्ञानमती माता जी। उनके दीक्षा का काल आज 60 वर्ष हो चुका लगभग। छुल्लिका और आरिका मिला ली जाए तो 60, 78, 69, 74-75 हो गया। मतलब पूरा जीवन उन्होंने अपना संयम को दे दिया और जैन धर्म की प्रभाव में लग गई। उनका एक छोटा सा संस्मरण आपको बता दें। गढ़नी ज्ञानमती माता जी ने अपनी मेरी स्मृतियां नामक ग्रंथ में लिखा कि मैं बहुत अस्वस्थ रहने लगी। जम्मूदीप हस्तिनापुर क्षेत्र का काल चल रहा था। ब्रह्मचारी मोतीचंद जी, ब्रह्मचारी रविंद्र कीर्ति जी सब काम यथावत देख रहे थे। ना मुझे किसी से 1 रुपया मांगना पड़ा, ना 1 रुपये का हिसाब देखना पड़ा। तीर्थ का काम यथावत चल रहा था। असाता कर्म ने मुझे घेर लिया। मेरी तबीयत धीरे धीरे बिगड़ने लगी। रोग कोई भी नहीं था, लेकिन पेट में अन्न रुकता नहीं था। आहार करें और उल्टी हो जाती थी। एक क्रम 2 महीने तक चलता रहा। अब शरीर की हालत ऐसी हो गई थी कि जिस पाटे पर बैठा देते थे उस पाटे से मैं खड़ी भी नहीं हो सकती थी। करीब 15 दिन तक मेरा उसी पाटे पर बैठकर शुद्धि, उसी पाटे पर बैठकर पड़गाहन और उसी पाटे पर बैठकर आहार होने लगा। भगवान शांतिनाथ की
माला करते करते असाता कर्म चला गया, साता का उदय आ गया। और एक दिन ऐसा हुआ कि पानी का आहार लेने के बाद उल्टी नहीं हुई। मात्र 5 अंजलि पानी लेने के बाद ही मुझे 24 घंटे साता बनी रही, पेट में जलन नहीं हुई। उस पानी ने ऐसा काम किया कि दूसरे दिन भी उल्टी नहीं हुई, तीसरे दिन भी उल्टी नहीं हुई और स्वास्थ्य सुधर गया। उस अस्वस्थ अवस्था में मैंने संकल्प किया था कि यदि मैं स्वस्थ हो गई तो श्री सतखंडागम जी, नाम सुना आप लोगों ने, उस ग्रंथ पर संस्कृत में टीका लिखूंगी। और उसकी फलश्रुति ये हुई, गणनी ज्ञानमती माता जी ने उन 16 महापुस्तकों पर सिद्धांत चिंतामणि नाम की टीका लिखी, जो आज आपको हमारे को पढ़ने के लिए उपलब्ध है। कहने का तात्पर्य इतना ही है कि ये इतनी सारी माताएं बैठी हैं, कोई संयम की ओर नहीं जाती। ज्ञानमती माता जी ने लिखा कि मेरी दीक्षिता शिष्य आज गणनी बन चुकी और मेरे पढ़ाए हुए शिष्य पंडित जी आचार्य बनकर शोभित होते हैं। उस माँ को कितनी खुशी होती होगी जिस माँ का पढ़ाया हुआ बच्चा कलेक्टर बन जाए। अब शशि प्रभा से पूछो कितनी खुशी होती, सौरभ जज बन गया। अब ज्ञानमती को कितनी खुशी होती होगी कि अजित सागर उनके पढ़ाए हुए पट्टाचार्य आचार्य पद पर शोभित होते हैं। उस खुशी को उनके सिवाय कोई व्यक्त नहीं कर सकता। ऐसे युग पुरुषों का हम युग युग तक जन्म महोत्सव मनाते रहें, इसी मंगल भावना के साथ आचार्य भगवंत श्री विभव सागर जी महाराज की जय।